मेरी अजीज बहनों ने मुझसे शिकवा किया कि आप शोहरों के हकूक की तो बात करती हैं लेकिन बीवियों के हकूक को नजरअंदाज कर गई। नाराज ना हो मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो जो है वो बीवियों के हकूक के बारे में है। और अगर शोहर हजरात चाहते हैं कि घर का माहौल पुरसकून हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूँ प्रोफेसर मसरत जबीन, एक साइकोलॉजिस्ट, मोहब्बत और सुकून की आवाज। आज की जो वीडियो है इसमें मैं शोहरों को इल्जाम नहीं दे रही, बल्कि मैं बताऊंगी कि रिश्ते को समझने के बारे में, औरत के दिल को जानने और घर को जन्नत बनाने के बारे में। आज मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि क्या शादी जो है वो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के नाम है, या शादी का मतलब एहतराम, तहफ्फुज, जज्बाती सहारा और ज़हनी सुकून है। मैं शोहरों से कहूंगी आप अच्छे हैं, मैं मानती हूँ, मगर जरा सोचना कि आपके साथ रह के बीवी अपने आप को तन्हा तो नहीं महसूस करती। आप सबसे पहले एक बात समझ लें कि बीवी जो होती है वो सिर्फ खाना पकाने वाली नहीं होती, वो बच्चों की आया नहीं होती, आपकी जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं होती। वो एक इंसान है, उसके जज्बात हैं, उसके ख्वाब हैं, उसमें थकन भी होती है, उसमें खौफ भी होता है, उसमें इज्जत नफ्स भी है। जो शोहर इस बात को समझ ले उसका घर खुद ब खुद संभलने लगता है। और अगर आप कहते हैं कि मैं हुस्न सलूक से पेश आता हूँ तो उसकी सबसे बड़ी निशानी पता है क्या है? आप औरत का एहतराम कर रहे हैं। और एहतराम क्या है कि बीवी की पूरी बात सुनी जाए, उसकी राय को अहमियत दी जाए, उसके ख्यालात को फजूल न कहा जाए, उसके जो है जज्बात हैं और उसके मेके वालों का मजाक न उड़ाया जाए। औरत जो होती है, ये बात याद रखे, औरत जो होती है वो मार से नहीं, वो अपनी तौहीन से टूटती है। बीवी जो है शोहर के सख्त लहजे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शोहर को चाहिए जब भी बात वो करे वो आहिस्ता आवाज में करे, और ये कभी ना कहे ऐसे जुमले, तुम हमेशा इस तरह करती हो, तुम तो बात को समझती नहीं हो, तुम्हें अकल नहीं है। ऐसे जुमलों से ये जब वो बीवी सुनेगी ऐसे जुमले और इस सख्त लहजा, तो बीवी खामोश हो जाएगी। और ये जो खामोशी है ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। अल्फाज जो है वो जख्म भी देते हैं, अल्फाज और लहजे जो है मरहम भी बनते हैं। बीवी को हर वक्त हल नहीं चाहिए। आप फौरन वो प्रॉब्लम पेश करती है, आप उसका हल सामने ले आते हैं, उसको हल नहीं चाहिए। वो ये नहीं चाहती कि आप लेक्चर दें या कंपैरिजन करें या आप खामोश उसे फौरन करवा दें, नहीं, वो चाहती है कि आप उसके साथ बैठे, उसकी बात को सुने, और वो सुने और उसको कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, या कहे कि मैं हूं ना, और वक्तन फवक्तन उसके काम की तारीफ करे उसमें। और क्या तारीफ करनी है कि भाई तुम तो बच्चों की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रही हो, और तुम बहुत आज प्यारी लग रही हो, तुमने घर बड़ा प्यारा सेट किया। छोटी छोटी बातें, इसमें मेहनत ज्यादा नहीं लगती लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। और घर के कामों में तामुन करे। अगर बीवी भी जॉब कर रही है तो फिर तो आप समझिए कि 50-50 काम आपके जिम्मे होगा। और अगर नहीं कर रही तो भी आप कभी बच्चों को आउटिंग पे ले गए, कभी उसे चाय का कप बना के दे दिया। आप देखेंगे इतनी मेहनत नहीं लगती लेकिन इसके फायदे जो है वो बहुत से हैं। अच्छा, इसमें जो इस तरह के जुमले होते हैं ना, उससे पता क्या होता है? औरत जो होती है वो अपने आप को मजबूत महसूस करती है, वो वफादारी अपनी दिखाती है, और घर का जो माहौल होता है वो बड़ा पुरस्कून हो जाता है। आप देखिए, मैं छोटे छोटे टिप्स जो है वो आपको दे रही हूँ जो इतने मुश्किल नहीं है जिनको करना, लेकिन आपका उसका लॉन्ग रन फायदा जो है बहुत ज्यादा होता है। आपको एक और बात बताओ, गलतियां होती रहती हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपने अड़ नहीं जाना कि मैंने तो गलती की नहीं है, आप गलती को मान ले। ये मर्दानगी है, ये बुज़दिली नहीं है। आप कमजोर नहीं बल्कि समझदार समझे जाएंगे। जिद और अना ये रिश्तों को आहिस्ता आहिस्ता मार देती है। आप अपनी बेगम को खुश रखा करें। खुश औरत जो होती है वो घर को जन्नत बना देती है। और खुश औरत कहाँ होती है? वो उस घर में होती है जहाँ शोहर जो है वो बीवी को इज्जत देता है, उसे वक्त देता है, उसको तवज्जो देता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। और अगर आप शोहर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, मैं तनकीद शोहरों पे नहीं कर रही, मैं उनको अच्छी सजेशन दे रही हूँ जिससे वो अपना घर जो है वो जन्नत की तरफ बना दे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी अपने घर को जन्नत बनाए तो उनको ये वीडियो शेयर करते, और अच्छी लगी लाइक करते,
اور کمنٹ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کسی قسم کا نفسیاتی پرابلم ہے تو اپنی پرابلم کو ان باکس کریں، آپ کو اچھا سا حل دیں گے.